कंपैरिजन से मन हटता है ना। आपके मान लीजिए दोस्त हैं 4-5 सब गुंडे वाली, फिर उसके बाद आपको अच्छे लोगों से मिले तो आपको पता लगेगा यार ये कितने अच्छे हैं, मेरे दोस्त इतने घटिया हैं। नहीं, कंपैरिजन होगा ना, फिर आप कंपनी छोड़ दोगे, नहीं यार नहीं रहना, हमें पता ही नहीं था ऐसा भी इतने अच्छे लोग होते हैं। सोच रहे थे वही लाइफ है, जब सेंट से मिले तो हमें पता लगा साधुओं से, यार ये लाइफ है, कितनी अच्छी लाइफ है, वो हम क्या जी रहे थे फिर हमने छोड़ दिया उनको। सो मैं बता रहा था कि भक्ति में बहुत सारे आइटम्स हैं। श्रील प्रभुपाद ने तो 64 आइटम्स दिए। श्रवणम, कीर्तनम, मंदिर में कैसे जाना है, आरती कैसे करनी है, चैंटिंग, भजन, प्रेयर्स। सो इतनी सारी चीज़ें हैं भक्ति में। तो कोई पूछेगा एक चीज़ क्या है एग्जैक्टली, आप पिन पॉइंट कर सकते हैं भक्ति क्या है। कोई कहेगा नहीं, हाँ ओके भक्ति क्या चैंटिंग, कोई कहेगा नहीं भक्ति क्या है हेयरिंग, सुनना, कहेगा भक्ति क्या आरती। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग ओपिनियंस हैं। अगर आप श्री वैष्णव संप्रदाय के पास जाओगे तो श्री वैष्णव संप्रदाय वाले कहेंगे भक्ति क्या है अर्च विग्रह की पूजा करना, मंदिर जाना, अटेंड करना। अगर आप मध्वा संप्रदाय जाओगे, उनसे पूछो भक्ति क्या है, तो वो कहेंगे वर्णाश्रम, अपने स्वभाव के अनुसार अपना धर्म पालन करना, भगवान को ऑफर करना, वो भक्ति है। इंडीड है, गलत नहीं है। अगर वल्लभ संप्रदाय में जाओगे, उनसे पूछोगे भक्ति क्या है, तो वो कहेंगे भक्ति क्या है भजन करना, भगवान को भजन्स ऑफर करना, हवेलियों में भजन्स गाते हैं। अब ये तो मैंने एक मतलब मोटा मोटा बता रहा हूँ। अगर आप तो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग आंसर्स हैं एग्जैक्टली। फिर अगर सब वैष्णव संप्रदाय अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं तो एक चीज़ कॉमन भी तो होगी, अदरवाइज तो सारे प्रोसेस अलग ही हो गए। नहीं, अगर इतने सारे कॉलेजेस हैं, सब अपना कोर्स पढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्टाइल से कोर्स पढ़ा सकते हैं, मगर एक चीज़ तो कॉमन ही होगी ना उसके अंदर। देयर हैज़ टू बी समथिंग कॉमन। तो वो कॉमन चीज़ क्या है भक्ति। अच्छा, अलग अलग मंत्र भी हैं। आप वल्लभ संप्रदाय जाओ, कौन सा मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। और आप निम्बार्क संप्रदाय जाओ, कौन सा मंत्र है, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। आप मध्वा संप्रदाय जाओ, उनका कौन सा मंत्र है, उनके बड़े सारे मंत्र हैं, बट स्पेसिफिक नहीं, बट ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भी हैं। श्री संप्रदाय जाओ, ओम नमो नारायणाय नमः। हमारे पास आओ, हरे कृष्ण मंत्र। सब कहोगे यार फिर क्या करें। सो वेल, कौन सा सही है, क्वेश्चन ही आता है कौन सा सही है। सो हमारा आंसर ये सब सही है, क्योंकि बाहर से स्ट्रक्चर अलग है मगर प्रिंसिपल एक ही है। तो मारुति गाड़ी अलग है, फिएट अलग है, एम्बेसडर अलग है, रोल्स रॉयस अलग है, और लैम्बोर्गिनी अलग है। अलग तो है, दिखाई तो अलग देती है, मगर प्रिंसिपल एक ही है। क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन, प्रिंसिपल एक ही है। नहीं, सो इसलिए प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भक्ति का प्रिंसिपल क्या है, भक्ति क्या है। अगर कोई पूछे तो आप ये मत बोलना भक्ति हरे कृष्णा चैंटिंग है। आंसर ठीक भी है, गलत भी है। इट्स नॉट, क्योंकि श्री वैष्णव कहेंगे नहीं भक्ति ओम नमो नारायण नमः, फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर तो इंटर संप्रदाय कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। और ऐसी धर्मों में लड़ाई होती है। मुस्लिम कहते हैं कि भी भक्ति क्या है, नमाज पढ़ना। हम कहते हैं भक्ति क्या है, आरती करना। क्रिश्चियंस कहते हैं भक्ति क्या है, ओके भक्ति क्या है, मिशनरी स्पिरिट फॉर एग्जाम्पल। अलग लड़ेंगे यार, सर फोड़ेंगे दूसरे का। इसे कौन बताएगा एग्जैक्टली भक्ति को पिन पॉइंट कर सकते हो क्या चीज़ है। डिज़ायर ठीक है, और मतलब डिज़ायर ठीक है, डिज़ायर का कंप्लीट आंसर क्या है, ठीक है कंप्लीट करो आंसर। भगवान की इच्छा पूर्ण, पूर्ण क्या होता है, पूर्ण होता है यार, आप पंजाबी थोड़े ना। वेल कह सकते हो भगवान की इच्छा पूर्ण करना भक्ति है।
आंसर ठीक है, बट आंसर ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम है। भगवान की इच्छा पूर्ण करना भक्ति है, ठीक है, बिल्कुल आंसर ठीक है ना, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? ईगो है। नहीं, कुछ नहीं है। आपको बोलना होता है, ज़रूर है। ईगो नहीं है, क्या है बोलो? चलो अच्छा, कोई तो है बोलने वाला, वरना सब कोई बोलते नहीं, बोरिंग बैठे रहते। एटलीस्ट अनुदान तू के आने से थोड़ा रंग तो आ जाता है क्लास में। अदरवाइज सब पता नहीं शर्मा शर्मी में बैठे रहते हैं। बेइज्जती होने दो यार, बोल लो कुछ, बेइज्जती भी करा लिया करो कभी। पूरे दिन तो प्रेज ही होती है आप लोगों की, बेइज्जती कौन करता है? कभी इसकी भी हैबिट होनी चाहिए कि हमारी बेइज्जती हो। स्पीक समथिंग। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस आंसर में क्या प्रॉब्लम है? भगवान की इच्छा पूर्ण करना भक्ति है, इस आंसर बिल्कुल ठीक है, मगर एग्जैक्टली ठीक नहीं है। मतलब फ़र्क है ना, बिल्कुल ठीक और एग्जैक्टली ठीक में फ़र्क होता है। फिलॉसफी में ना, फिलॉसफी में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है नेसेसरी कंडीशन, एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। सुना पढ़ा? सो नेसेसरी मतलब आप, मगर मतलब जैसे आपको खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, चावल दाल और आग, नहीं बनेगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है कि आपको इतने टाइम कुक करना है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, कोई हो सकता है कुछ लोग इतना पका हुआ ना खाते हो, जैसे बिहारी लोग तो बिल्कुल ही कचूम्बर बना के खाना चाहते हैं। हम नॉर्थ इंडियन थोड़े थोड़े दाल अलग अलग होने चाहिए। तो सफिशिएंट कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है, कर सकते हो चॉइस के अनुसार, नेसेसरी तो ज़रूरी है। सो ऐसे ही यहाँ पर है, भगवान की इच्छा पूर्ण करना एक आंसर है, सफिशिएंट है, बट नेसेसरी उससे पता नहीं लगेगा। इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि भगवान खुश कैसे होंगे? यही तो बात है कि हमें पता ही नहीं कि हम कैसे। नहीं, वो पता लग सकता है इससे प्रसादात। अगर आप मुझे खुश करोगे तो भगवान खुश होंगे। मुझे मतलब गुरु को फॉर एग्जांपल, या सीनियर्स को, यही शास्त्र कह रहे हैं, तो ठीक है, उससे थोड़ा सा यू राइट, बट थोड़ा आइडिया हो सकता है। नहीं, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, इस आंसर में प्रॉब्लम है कि भगवान की इच्छा को पूर्ण करना भक्ति है। तो हर डिवोटी सोचेगा मैं तो कर रहा हूँ, नहीं, आप सोचोगे मैं कर रहा हूँ, सोचोगे मैं कर रहा हूँ, मैं भगवान की इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ, मैं भगवान की इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप भगवान की इच्छा रजोगुण से पूर्ण कर रहे हो, अपने पैशन में चल रहे हो आप, रैली में आप भगवान की इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे। आप, आपकी अपनी एक्साइटमेंट है उस चीज़ में। जैसे सपोज प्रभुपाद ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, भगवान की इच्छा है ना कि प्रचार हो, तो हो सकता है आप प्रीचिंग अपने ही पैशन, इसको इंग्लिश में बताइए, इसको बोलते हैं सेव योर आइज। सुना कॉलेज स्टूडेंट्स, सेव योर आइज सुना है? इसको बोलते हैं सेव योर आइज। सुना है आप लोग? अमेरिका में चलता है। मतलब एक डिवोटी हैं, तो वो बहुत कीर्तन करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 24 आवर्स, लाइक टॉप क्लास। तो उनसे पूछा भाई तुम कीर्तन क्यों करते हो? कहते हैं भैया अंदर की बात ये है कि मुझे साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, अगर मैं कीर्तन नहीं करूँगा तो पागल हो जाऊँगा, इसलिए मैं कीर्तन में एंगेज रखता हूँ अपने आप को। सो यू सी द पॉइंट। अब वो डिवोशन है, क्या है? हाँ, वो एक तरह से अपने को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है करके, तो वो उसको कहते हैं सेव योर आइज। अजीब सा है, बट ऐसे ही है। हिंदी में मत सोचना इसको, बट सामान गड़बड़ हो जाएगी, बट इंग्लिश में ही है। तो कॉमन है वहाँ। सो ऐसे ही यहाँ पे होता है, कोई बहुत पैशनेट होता है तो वो प्रीचिंग करता है, उसको लगता है मैं भगवान की इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ, बट एक्चुअली भगवान की इच्छा पूर्ण तो हो रही है, बट उससे ज़्यादा उसकी अपनी भड़ास पूरी हो रही है, क्योंकि वो एक जगह चुप ही नहीं बैठ सकता बंदा।
तो ठीक है भैया, फिर भागो, करो चीज़ें, ये वो ये वो ये वो ये वो। एक तो ये सिनेरियो। दूसरा है, दूसरा डिवोटी आराम से बैठ के अपना पढ़ रहा है, चैंटिंग कर रहा है। यार क्या क्या हो सकता है कि वो पूरे के पूरे आलसी हो, वो भाग ही नहीं सकता, पड़ा हुआ है भाई। तो क्या करना है, बैठ के हरे कृष्ण मंदिर में बैठे हैं, हरे कृष्ण कभी पढ़ लिया, कर लिया, थोड़ा सा उठ के आरती कर ली, बैठ गए। तो वो क्यों हो रहा है? उस वैसे तो भगवान की इच्छा पूर्ण, भगवान पढ़ना और कीर्तन करना भगवान की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, बट आइडियली क्या हो रहा है, उसकी नेचर अपने स्वभाव के अनुसार वो चल रहा है। उसकी प्रेरणा एग्जैक्टली ये नहीं है कि भगवान खुश हों, उसकी प्रेरणा है कि मैं कर ही नहीं सकता तो ठीक है ये कर ले। ये चल रहा है एक्चुअली, 99% केसेस में ही चल रहा होता है। तो आंसर कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ आंसर ठीक है मगर कंफ्यूजिंग हो सकता है। एवरीबडी सेव्स हिज एस, सब अपने बारे में सोच के चीज़ें करते हैं, अपने बारे में सोच के। भगवान की इच्छा पूर्ण करनी है तो भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए आपको अपनी नेचर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा कभी कभी। भगवान की तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि प्रभु जी मुझे अभी इसी वक्त पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा हट से, पिज़्ज़ा हट है यहाँ पर कपूरथला में, ओरिजिनल है या फेक है? यहाँ पिज़्ज़ा हट मैं यहाँ से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, जलंधर में तो समझ आता है, यहाँ पे है पिज़्ज़ा हट है? वो तो इंडियन वर्जन होगा नहीं, चलो ठीक है, वही पिज़्ज़ा चाहिए मुझे पिज़्ज़ा हट से। तो अभी नहीं, मुझे 12 बजे चाहिए रात को। तो कौन ला के देगा आप में से? नहीं मुझे रोज़ चाहिए, एक हफ्ते तक 12 बजे चाहिए एग्जैक्ट, नहीं 1 बजे चाहिए रात को। अब आप सोच में पड़ जाओगे, नहीं एक दिन तुम दे दोगे, एक हफ्ता तो दैट्स टू मच एक्चुअली। बट तो आपको अपना शेड्यूल तोड़ना पड़ेगा, नहीं आपको 12 बजे उठना पड़ेगा, 1 बजे पता नहीं बंद हो क्या हो, उसे स्पेशली कांटेक्ट करोगे, यार तेरा खुला मतलब बंद भी तो करेगा वो, यार तू स्पेशली अरेंज कर, क्या करना है पहले भेज दे, फिर हम रखेंगे, लेके जाएंगे 1 बजे। सो पूरा एक आप डिस्टर्ब हो जाओगे। मगर अगर आपने कर लिया तो आपने रैली में मेरी इच्छा पूर्ण कर दी है ना। तो आपको अपनी नेचर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो कभी कभी भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए ना अपनी नेचर के अगेंस्ट जाना पड़ता है, जो हम नहीं करते। हम अपनी नेचर के ही अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। इट्स नॉट रॉन्ग, बट उसमें क्या होता है, उसमें हमारी अपनी कंफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, होता है नहीं होता है, हमारी अपनी अटैचमेंट्स इन्वॉल्व है। तो इसलिए एग्जैक्टली 100% भगवान की इच्छा पूरी नहीं हुई, आपकी अपनी इच्छा पूरी भी हुई है, आप आराम से रहना चाहते हो, वो भी इच्छा पूरी हुई है नहीं। बट आप देखो द्रौपदी, गजेंद्र, ये क्या थे, इन्होंने भगवान की इच्छा पूर्ण करने का 100% पूर्ण का मतलब है कि अपनी सारी इच्छाएं छोड़ देना अगर रिक्वायर्ड है तो, अननेसेसरी नहीं बैठ के, इनफैक्ट अप टू द पॉइंट कि अब जीने की इच्छा भी छोड़ देना। तो द्रौपदी ने तो, द्रौपदी क्या है, उसको तो साड़ी खींच रहे थे, उसको तो डिस्टर्ब कर रहे थे। मतलब द्रौपदी का जो हुआ है वो एक्चुअली रेप से भी गंदा था। रेप हो जाए चलो फिर भी ठीक है, मतलब ठीक तो नहीं है, मैंने इट्स बैड थिंग, बट कंपैरिजन में हो जाए तो एक गोकुल में ही बैठ जाओ, चलो ठीक है जाओ। सो या रेप इज़ नॉट अ गुड थिंग, ऑफ कोर्स नॉट अ गुड थिंग, बट द्रौपदी के साथ हुआ तो वो तो और गंदा है। वो सबके सामने, पूरे सभा के सामने उसको डिसरोब कर रहे हैं, मतलब दैट्स अ वर्स्ट थिंग किसी की लाइफ में हो जाए नहीं। तो द्रौपदी ने फिर दोनों हाथ खड़ा कर दिए, द्रौपदी ने अपनी लाइफ से भी अटैचमेंट छोड़ दी। गजेंद्र जी ने भी तो ये किया, एंड में गजेंद्र जी भगवान को पुकार रहे थे, भगवान आ जाइए, एंड में गजेंद्र ने कहा ठीक है मैं मरूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृष्णा आप डिसाइड कीजिए, तब कृष्णा आ गए। सो जो अटैचमेंट्स हैं हमारी होती हैं, इसलिए भगवान की इच्छा पूर्ण करने में एक प्रॉब्लम है इसके अंदर।
हमारी इच्छा मिक्स्ड होती है, दैट्स द होल आइडिया। सो इसलिए भक्ति, भगवान की इच्छा पूर्ण करना, इससे समझ नहीं आएगा, तो कंफ्यूजिंग हो जाएंगी बहुत चीज़ें। समझ के क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसलिए आंसर ठीक है बट कंफ्यूजिंग है। क्यों? भगवान की इच्छा पूर्ण हो गई, गुड। सो फिर तो भक्ति क्या है? क्या क्या एक आंसर क्या है? भक्ति क्या है? पिन पॉइंट क्या है? समर्पण बहुत ब्रॉड वर्ड है नहीं, और बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सोसाइटी में आप किसी से पूछो, वो कहेगा मैं तो समर्पित हूँ, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, मेरा पूजा भी है। हम किसी के घर जाते, स्वामी जी घर आ तो आपका ही है, तो हमारे नाम कर दो ना, तो डायलॉग क्यों मारना है? आपका ही घर है फालतू की बात है, आपका घर है, ये कोई सेंस बनती है? सो समर्पण वर्ड बहुत एक विशी वॉशी वर्ड है। डिटैचमेंट टू गॉड। ठीक है, रिफाइन करना पड़ेगा। हाँ है ना है, ऐसे ऐसे कैसे होता है गोकुल क्या है भक्ति? अच्छा आप तो लेट ही आए, आपको तो पता नहीं लगा क्या डिस्कशन चल गुरु की बात, गुरु की बात मानना। तो गुरु हमें पहचान पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मगर ठीक है भी नहीं, क्योंकि गुरु की बात तो नए डिवोटीज ही मानते हैं। आप बात मान सकते हो डर से भी, डर से भी मान सकते हो, अरे गुरु है यार, अपराध हो जाएगा, माननी पड़ेगी, क्या है। सो वो भी कंफ्यूजिंग है थोड़ा। गुरु की बात मानना तो बहुत कंफ्यूजिंग है। वेल इट्स अ कंफ्यूजिंग थिंग। आंसर ठीक है बट रूपा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? भक्ति क्या है? क्या श्लोक है? लोलम क्या? लोलम क्या है? लोलम नहीं है लोलम नहीं है लोलम कुछ नहीं होता। एक मूवी थी इंग्लिश की, देख लेना अगर देख सकते तो, रन लोला रन। पता है? नहीं पता? बचपन में इट्स अ नॉवल ऑल्सो, रन लोला रन। लोला था उसका नाम। मतलब बहुत इंटेलिजेंट मूवी थी। मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं फालतू की मूवीज़ नहीं बता रहा, आप देखोगे ना आपको अजीब सी लगेगी, मगर उसमें बताया है कि आप अपने एक्शन से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। मतलब इट इज़ पॉसिबल। बार बार वो पास्ट में जाती है, बार बार वही सीन रीलिव कर रही होती है। समझ रहे हो? मतलब यू अंडरस्टैंड? बार बार वो उसका एक्सीडेंट हुआ, फिर से दोबारा पहुंच गई घर में, फिर से उसी सीन में आ गई, फिर एक्सीडेंट हो रहा है, फिर पहुंच गई, तो फिर वो सोच रही है मैं अपने एक्शन चेंज कर रही हूँ, कॉन्सिक्वेंस चेंज होगा, तो थोड़ा चेंज कर रही है, रिजल्ट अलग आ रहा है, रिजल्ट अलग आ रहा है। इट्स तो एनीवे कहाँ लेगा यार लोला में लोला नहीं है लोला। एनीवे सो क्या वर्ड है? लौल्यम। लौल्यम है। स्वरूपा गोस्वामी ने श्लोक लिखा है। क्या श्लोक है इसका? क्या श्लोक है? मैं भूल गया। हाँ, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। इसके बाद हाँ, क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि एकलम मूलम जन्म कोटि सुकृतिरपि न लभ्यते। ये श्लोक है। मतलब मीनिंग ये है कि भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही चीज़ चाहिए, लौल्यम। लौल्यम क्या होता है? लौल्यम नहीं होता आपको? हाँ, लालसा, लोभ, ग्रीड, लॉन्गिंग बेसिकली। अगर आप रियल वर्ड चाहो तो लॉन्गिंग है। लॉन्गिंग मतलब होता है भगवान को प्राप्त करने की प्रगाढ़ इच्छा। ये भक्ति, ये भक्ति। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, है तो है, अंटिल अनलेस आप अपने से झूठ ना बोलो, अदरवाइज इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। क्यों नहीं कंफ्यूज हो सकते? आप कहोगे नहीं मेरे में तो आ गई भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, मगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा अगर स्ट्रांग होगी तो संसार को प्राप्त करने की इच्छा ज़ीरो हो जाएगी, अपने आप ज़ीरो हो जाएगी। आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप एक हायर चीज़ के पीछे हो गए ना। लोअर चीज़ आपको डिस्गस्टिंग लगने लगेगी, हेट हो जाएगी आपको, उससे अपने आप हो जाएगी।
जितनी ज़्यादा आपको इच्छा है संसार की चीज़ों को लेने की, उतनी ही आपको नफरत हो जाएगी संसार की चीज़ों से, क्योंकि कंपैरिजन हो गया, एक्चुअली एक कंपैरिजन हो गया। कहाँ भगवान इतने अच्छे और कहाँ संसार इतना डिप्लोमेटिक, इतने एनवियस लोग हैं, इतने पॉलिटिकल लोग हैं। नहीं, कहाँ भगवान है इतने अच्छे, इतने सरल, सबका वेलफेयर करने वाले। तो एक कंपैरिजन होता है ना, तो मन हट जाता है। फिर कंपैरिजन से मन हटता है ना, ऐसे मन हटता नहीं। तो आपके मान लीजिए दोस्त हैं 4-5, सब गुंडे वाली, चल रहा है। फिर उसके बाद आपको अच्छे लोगों से मिले, तो आपको पता लगेगा यार ये कितने अच्छे हैं, मेरे दोस्त इतने घटिया हैं। नहीं, कंपैरिजन होगा ना, फिर आप कंपनी छोड़ दोगे। नहीं यार, नहीं रहना, हमें पता ही नहीं था ऐसा भी इतने अच्छे लोग होते हैं, हम तो सोच रहे थे यही लाइफ है। हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ है, सोच रहे थे वही लाइफ है। जब सेंट से मिले तो हमें पता लगा, साधुओं से, यार ये लाइफ है, कितनी अच्छी लाइफ है, वो हम क्या जी रहे थे, फिर हमने छोड़ दिया उनको। सो ऐसे ही है बस। तो लॉन्गिंग, ये शब्द है, बस ये याद रख लो, भगवान को प्राप्त करने की लालसा। जैसे हमें सांस लेने की लालसा होती है, सांस आप बंद करके देखो, कितनी देर बंद होगी, कितनी देर कर सकते हो? 1 मिनट कर सकते हो? हैं? मुश्किल है। करना, पकड़ना जरूर। 30 सेकंड भी नहीं होगा आपसे, होगा ही नहीं। ट्राई कर लो अभी, होगा ही नहीं। 30 सेकंड्स भी नहीं होगा आपसे। और जो 30 सेकंड का जो सांस लेने की जो इच्छा होगी, वो आप देखो क्या है वो। अब और रोक के देखो, फिर जब मरोगे ना सांस लेने के लिए, बस वैसी ही इच्छा भगवान को प्राप्त करने की होगी। बस ये है। और अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना कैसी इच्छा होनी चाहिए, ये आपको आइडिया देने के लिए इच्छा कैसी होनी चाहिए। करें एक्सपेरिमेंट, नाक बंद करना से, सांस निकालो पहले अपना, अब करो बंद, फिर देखते हैं। ये पकड़ना है, छोड़ना मत कुछ, पकड़े रहो। नहीं छोड़ना नहीं। बस यही है। एक्चुअली जो ये थे ना रामकृष्ण परमहंस, मतलब चाहे कोट नहीं करना चाहिए बयानी पे, विवेकानंद देता रामकृष्ण परमहंस के बाद। तो विवेकानंद ने पूछा यार भक्ति क्या है? तो रामकृष्ण, चल हम स्नान करने आते हैं गंगा जी में। गंगा तो पास में थी ना गंगा जी, मतलब रामकृष्ण तो वहीं पे रहते थे आपके दक्षिणेश्वर टेम्पल में, सामने ही है। तो लेके गए, तो उन्होंने डुबकी मारी तो पकड़ लिया विवेकानंद को नीचे ही। तो चिल्ला रहा है पागल, मैं मर जाऊँगा, मतलब सांस निकल रही है, वो छटपटा रहा है, पकड़ के रखा। फिर वो मरने ही वाला था, बस बेहोश होने वाला, छोड़ दिया। वो ऊपर आया, उसने कहा क्या कर रहे हो, मारोगे? कहते हैं बस यही इच्छा आ जाए भगवान को प्राप्त करने की तो अभी मिल जाएंगे। दैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। नहीं, वो एग्जाम्पल दिया आपको एक आइडिया देने के लिए कितनी, क्योंकि आप सोचोगे ना मेरे में तो इच्छा है, वो आपको इस एग्जाम्पल से पता लग जाएगा। आप खुद करके देखना, अभी करवा दिया मैंने, कि आप भगवान के बिना मर जाओगे, ये आइडिया है बस। महाप्रभु यही थे, बस पूरी अंत्यलीला यही है। वो रो ही तो रहे, 12 साल रोते ही रहे वो, कि कृष्णा आपके बिना मैं मर जाऊंगा। तो भगवान आ जाएंगे बस। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रस्ट, एब्सोल्यूट फेथ। उस पर बिल्ड होती है लॉन्गिंग, इसको कहते हैं भक्ति। बाकी हम अभी जो भी चीज़ कर रहे हैं वो एक अभी तो बिना लॉन्गिंग के कर रहे हैं। नहीं, अभी तो ऐसी तो कोई इच्छा है नहीं हमारे पास भगवान को प्राप्त करने की कि अभी मिल जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। तो अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं वो चीज़ लेने के लिए। ये जो प्रोसेस है, चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ आ जाए। जिस दिन आ जाएगी उस दिन रियल भक्ति शुरू होगी। अभी प्रैक्टिस भक्ति है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, रियली में भक्ति है नहीं अभी। आप प्रैक्टिस स्टेज में प्रिपेयर कर रहे हो वो चीज़ पाने के लिए। अब वो भगवान की ग्रेस से मिलेगी। आप
तोड़ मोड़ के नहीं ला सकते वो। कैसे लाओगे आप, कैसे ले आओगे वो? भगवान की ग्रेस से, भगवान की कृपा से आपको मिल जाएगी, जिससे भगवान खुश होंगे। किससे खुश होंगे? जो प्रोसेस फॉलो करेगा। तो प्रोसेस फॉलो हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस फॉलो हम इसलिए कर रहे हैं भगवान को दिखाने के लिए कि भगवान हम आपकी बात मानते हैं, हम आपके दास हैं। ये प्रोसेस है। हम प्रोसेस इसलिए फॉलो नहीं कर रहे कि हमें करना है, कि हमें राउंड्स कंप्लीट करने हैं, हमें लेक्चर सुनना है, हमें आरती आना है, हमारा हो गया प्रोसेस तो भक्ति हो गई। दैट वो पॉइंट नहीं है वो। हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं भगवान को प्रूव करने के लिए कि भगवान जो आप कहते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमसे खुश हो जाइए। तो भगवान कहेंगे तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए बदले में? तो हमें तो बस, अगर भगवान का क्या चाहिए तो क्या मांगोगे आप भगवान से? नहीं, क्या मांगोगे? अभी मैंने बताया क्या मांगोगे। भगवान वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, बट आप देना चाहते हैं तो मुझे आपको प्राप्त करने की इच्छा चाहिए। बस ये है, और कुछ नहीं है। वो अगर वो चीज़ आ गया आप में, भगवान तो आ ही गए, भगवान आपके पास ही। सो ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। सो जब तक वो प्रगाढ़ इच्छा नहीं आ जाए तब तक हमें प्रोसेस फॉलो करना, चैंटिंग करनी पड़ेगी, वैष्णव सेवा करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी, अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा वो डिज़ायर आने के लिए। क्योंकि अगर भगवान ने अभी दे दी ना आपको वो इच्छा, तो आपको लगेगा आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, अगर अभी आपके में आ जाए इच्छा कि भगवान आपके बिना नहीं रह सकता, आपको नींद ही उड़ जाएगी, सो ही नहीं सकते आप। एक संसार में एक प्रेमिका भी एक दूसरे से लव हो जाता है, वो उसकी नींद उड़ जाती है, पागल हो जाते हैं दूसरे के लिए। तो भगवान से हो गया ना, भगवान को प्राप्त करने की नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, आप तो डॉक्टर के लगाते रहोगे राउंड्स, क्या हो गया मुझे। सो माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है इसको हैंडल करने के लिए। ये चीज़ आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे, इसलिए भगवान अभी दे नहीं रहे। तो वो था ना मछुआरे ने महाप्रभु को छू लिया। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पागल हो गए तो समुद्र में कूद गए प्रेम में। तो उनको लगा समुद्र यमुना है, कूद गए तो बहते कोणार्क में निकले, 25 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ मछुआरे ने जाल डाला, उसमें फंस गए। तो उसने निकाला, उसने छुआ तो वो पागल हो गया, कृष्णा कृष्णा बोलने लगा। महाप्रभु को छूने से ही प्रेम आ जाता है ना। कृष्णा कृष्णा बोल रहा है, पागल हो गया वो। तो उसको लगा पागल हो गया, तो वो भाग रहा था। तो स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सर्वेंट मिले वहाँ, वो ढूंढते हुए आए महाप्रभु को। तो वो कह रहा था मैं पागल हो गया, भूत घुस गया मुझे, भूत घुस गया। तो उसने पकड़ा, तो दामोदर ने क्या हो गया? तो उसने, मेरे भूत घुस गया, मैं पागल हो गया, मेरे मुंह से कृष्णा कृष्णा निकल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हाथ पाँव काँप रहे हैं। ये उसे प्रिपेयर नहीं था ना, उसको लगा भूत घुस गया। स्वरूप दामोदर ने कहा, स्वरूप दामोदर को समझ आ गया इसने चैतन्य को छुआ है। तो दामोदर ने कहा चिंता मत कर, मैं तांत्रिक हूँ, तेरा भूत निकालता हूँ। एक थप्पड़ मारा खींच के उसको, और कुछ मंत्र बोले, कुछ भी ऐसी कुछ भी, तो ठीक हो गया। उसने कहा अब तेरा भूत निकल गया, तू घर जा। पहले बता भूत आया कैसे था? तो उसने कहा यार एक मछुआरे में एक बहुत अजीब सा आदमी पकड़ा मैंने, गोल्डन कलर का था, उसको छूते मेरा ऐसा हो गया। तो उनको समझ आ गया महाप्रभु, जाके फिर महाप्रभु को लेके। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। लव को कंसीव करने के लिए हार्ट एक वेसल होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर कंटेमिनेटेड हार्ट में लॉन्गिंग डिज़ायर भगवान को प्राप्त करने की, तो पागल हो जाओगे आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आपको डर लगेगा। क्योंकि संसार से तो आसक्ति है ही, और उससे पहले ही भगवान ने अपने को प्राप्त करने की आसक्ति दे दी। तो आपको डर लगेगा, मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, ये क्या हो गया, आप पागल हो जाओगे। हाँ, ये तो क्रैक हो जाओगे बीच में से। तो प्रिपेयर्ड, आपको पूरी तरह अटैच्ड होना पड़ेगा इस वर्ड से, तब भगवान वो लॉन्गिंग देंगे, तब आपको डर नहीं लगेगा छूटने का डर नहीं लगेगा। अदरवाइज डर से भर जाओगे, साइकोसिस हो जाएगी, फोबिया हो जाएगा। सो ये है बस। तो भक्ति क्या है? हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने हार्ट को, क्लीन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो लॉन्गिंग आ जाए, बस सब काम। फिर तो सब काम हो गया। उस प्रिपरेशन में चैंटिंग और श्रवणम कीर्तनम मेन है, हेयरिंग और चैंटिंग। जो आप कर रहे हो अभी हेयरिंग, ये कन्फ्यूजन्स क्लियर होती हैं। अब आपको पता लगेगा ना भक्ति, अब आपको समझ आया ना भक्ति क्या है। अब ये जो आप अभी कर रहे हो प्रिपरेशन है, आपको चाहिए क्या पता लग गया, टारगेट क्या है वो भी पता लग गया। कृष्ण प्रेम यही है, लॉन्गिंग हमें ये चाहिए, ठीक है। दास करी वेतन देह मोरे प्रेम धन। कृष्ण अपना सर्वेंट बना के
मुझे सर्विस ले लीजिए मुझसे, इसकी जगह मुझे सैलरी दे दीजिए। सैलरी क्या चाहिए मुझे आपको प्राप्त करने की इच्छा चाहिए। उसी को बोलते हैं प्रेम, उसी को लव बोला जाता है। अब या तो बोलो आपको प्राप्त करने की इच्छा, या बोलो प्रेम। प्रेम यही तो है। वो लवर बिलवड से मिलना चाहता है, लैला मजनू, वो मर जाएगा उसके बिना, वही प्रेम है। मगर उस प्रेम को मैंने अलग शब्दों में बता दिया आपको। सो दैट्स भक्ति। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कुछ है? कोई क्वेश्चन नहीं है? इस इच्छा को कैसे दे रहे? इस इच्छा को कैसे? अभी तो बताया, यही करना पड़ेगा आपको, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा विद टारगेट। आप सिर्फ चैंटिंग करते रहोगे, वैष्णव सेवा करते रहोगे, मंगल आरती आते रहोगे, वो तो अच्छा है, पर अगर कोई ये नहीं पता इससे क्या मिलना है मुझे, तो गलत है। कभी मिलेगा नहीं। शास्त्रों की नॉलेज लेनी पड़ेगी पहले तो पूजी पड़ेगी। वो तो है, आपको जानना पड़ेगा ना मुझे क्या चाहिए इससे। क्योंकि जनरली डिवोटीज क्या सोचते हैं, हम सब कुछ करेंगे, हमें शांति चाहिए। शांति मिल जाएगी आपको, मेन चीज़ मिलेगी नहीं। जो आप चाहोगे वही मिलेगा आपको। आपको लग रहा है मुझे आनंद चाहिए, आनंद मिल जाएगा। आप ठीक है, ख़त्म। मगर ये रिजल्ट ही नहीं है इसका रिजल्ट है ये। सो विद नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आप करोगे तो हो जाएगा, बस ये है। तो आप कुछ भी करो, आप आरती कर रहे हो तो भगवान बस अब ये एक डिज़ायर अपने हार्ट में रखो। कुछ भी करो, आप आरती कर रहे हो, भगवान मैं आपको आरती ऑफर कर रहा हूँ, क्यों, प्लीज़ मुझे अपने लिए प्रेम दे दीजिए। प्रेम या कह लो, प्रेम ही वर्ड कह लो, प्रेम से अच्छा वर्ड है ये, मुझे अपने को प्राप्त करने की इच्छा दे दीजिए, बस मुझे ये चाहिए। आप चैंटिंग कर रहे हो तब भी भगवान मेरी चैंटिंग स्वीकार कीजिए, मुझे अपने आप को प्राप्त करने की इच्छा दे दीजिए। बस ये आप ये एक पे फोकस करोगे, मिल जाएगा बस। जैसे लोग अपने घर में वो नहीं देते, मुझे करोड़पति बनना है, यहाँ दीवारों पे, पंखे पे, कॉपी पे, नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो सोचते रहते बस। यहाँ पे भी हो, यहाँ पे एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ, मुझे यही चाहिए। बस माया आपको टेस्ट करेगी, अगर मुझे भगवान आपको प्राप्त करने की इच्छा चाहिए, माया आपको टेम्पटेशंस देगी, ये भी, क्या इसकी इच्छा चेंज हो जाए। बट आपको स्टिक रहना है उससे बस। या जैसे मान लीजिए मंदिर में, माया मंदिर में आपकी लड़ाई करा देगी किसी डिवोटी से। आपकी हुई है किसी से? आपकी यकीन नहीं ठीक है, आपकी लड़ाई करा देगी बहुत भयंकर, तो फिर आप कहोगे भगवान प्लीज़, भगवान ये सॉल्व करा दीजिए, आपकी इच्छा चेंज हो गई। अभी तो अपने आप से लड़ रहा हूँ। अभी तो दूसरों जो है अंदर से लड़ी चल। हो भी सकती है दूसरों होती है, कभी ना कभी हो ही जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सो तब आपकी अब आप कहोगे भगवान प्लीज़, भगवान ये चीज़ सॉल्व कर दीजिए, तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई है मंदिर में, आपकी डिज़ायर चेंज हो गई ना। बस माया ने आपको ट्रिक कर दिया। सो ऐसे ट्रिक करती रहती है माया, कुछ ना कुछ करती रहेगी। बस आपको अपने स्टैंड पॉइंट से चेंज करेगी। स्टैंड पॉइंट समझते हो? स्टैंड पॉइंट, अपने स्टैंड पॉइंट से चेंज कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर आप एक चीज़ के पीछे पड़ोगे तो मिल ही जाएगा, मगर वो चेंज कराएगी, कभी डरा के, कभी धमका के, कभी फोर्स करके, कभी सर्कमस्टांस में रख के चेंज होता रहेगा। हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, जैसे किसी संकट में है, शुक्र में हमें निकाल लो ताकि हम आपकी भक्ति कर सकें। वो हो सकता है, टेंशन नहीं है जा रही हमारी, वो हो सकता है। अगर बहुत प्रॉब्लम में है तो हम कर सकते हैं, भगवान हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपको प्राप्त करना, मगर हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए कि जिससे मैं दोबारा सर्विस कर सकूं आपकी और मैं आपको प्राप्त कर सकूं। नो दैट्स, वो टारगेट क्लियर है तो ठीक है, टारगेट क्लियर है तो ठीक है, मगर आप उसी में इन्वॉल्व हो गए तो प्रॉब्लम है। वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर वो तब बोलना चाहिए जब बहुत बड़ा संकट हो। वो तो हमें ही पता है क्या हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। अदरवाइज़ ठीक है, अदरवाइज़ डिवोटी से लड़ाई हो जाए ठीक है, सेटल हो जाएगा, और क्या, अपना दिमाग आके सेटल कर लो।
अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब आप भगवान अब तो आप ही हो, अब क्या बताइए। मगर हम प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं करना चाहते क्योंकि अपने लिए, हमें तो आपकी सेवा करनी है, आपको प्राप्त करना है, इसलिए हम कह रहे हैं हमसे हो नहीं रहा बस, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे पता चलेगा कि मतलब एक डिवोटी के अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, वो उसके अंदर मतलब चाहता है वो कि प्राप्त करना, उसके लिए एक्टिविटी क्या करेगा? नहीं, तो आपको पता ही लग जाएगा अंदर क्या है, पता नहीं लगता क्या सबको? प्राप्त करने की इच्छा पता ही लग जाएगी। अगर प्राप्त करने की इच्छा है तो एक्टिविटी दिखेगा ना, वैसा कर रहा है, वो चाहता है प्राप्त करना। क्या दिखेगा? क्या ऐसा करेगा? नहीं, आप दूसरों की बात कर रहे हो, अपनी कर रहे हो? मतलब अगर अपनी तो खुद ही पता लग जाएगा, पता ही है अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है 50% भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, 50% संसार को, मिक्स्ड भी हो सकता है, सब खिचड़ी भी हो सकती है, वो खिचड़ी है अभी तो पता ही लग जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर दूसरे को जज करना चाहते हो, पता लगाना तो भी इसमें है या नहीं, तो उससे बात करके पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। उसके वर्डिंग्स से पता लग जाएगा, यस ये बंदा चाहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता लगाना है कि कौन अच्छा बिजनेसमैन है, 4 जने बैठे हैं, कैसे पता लगाओगे? हाँ, बात करोगे, उसकी बात से पता लग जाएगा ये सही बिजनेसमैन है। तो कैसे पता लगा, बात करके बताओ। नॉलेज चेक की, और क्या किया? मतलब नॉलेज तो चलो सब लोग रट के आए हैं तो बता देंगे। तो एग्जैक्टली क्या देख रहे हो उसके अंदर? पैशन। उसके पैशन से पता लगेगा, नॉलेज से पता नहीं लगेगा। नॉलेज तो चलो सब हम MBA करके आए बता देंगे। जो आदमी पैशनेट बोल रहा है ना बहुत, कि मुझे करना ही है, मुझे मिलियनर बनना ही है किसी भी कीमत पे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी स्ट्रैटेजीज ये है, ये प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है, इसमें ये रिस्क है, मैं ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छा, वो बिजनेस, हाँ ये सही है, बाकी अपना थ्योरी बोलेंगे। उसके पैशन नहीं होगा, पैशन देख रहे, नॉलेज नहीं देख रहे। नॉलेज से पता नहीं लगता, नॉलेज वाले तो बहुत यूट्यूब पे बैठे हैं, पैशन से पता लगता है। पैशन समझते हो ना आप? पैशन हिंदी में कैसे? हाँ, जुनून से पता लगता है कि कौन ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसे यहाँ पे पता लग जाएगा, बात करो उसको जुनून दिखाई दे जाएगा, भगवान को प्राप्त करना है यार बस, और कोई तरीका ही नहीं है। एवरीथिंग इज वेस्ट, है ना? जैसे हमने कहा कि सरेंडर, सैटरडे के लेक्चर में था ना कि अगर हम टोटली सरेंडर कर ले तो फिर बाकी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। टोटली सरेंडर टू गॉड। सरेंडर बहुत बड़ा वर्ड है ना, कंफ्यूजिंग है, इसलिए टोटल सरेंडर क्या है बताओ, कंफ्यूजिंग। और एक विजेंद्र ने किया था, सरेंडर ही कर दिया था अपने आप को। नहीं तो क्या करेंगे, क्या करें? क्या करें मतलब पूछ रहा हूँ, आप क्या टोटली सरेंडर करें? क्या करें? आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, ख़त्म करो, मतलब ये इम्प्रैक्टिकल सा है ना। आप क्या कर सकते हो, आप बताओ इससे ज़्यादा क्या? सर टोटल सरेंडर क्या होता है? तो बहुत बहुत ऑब्स्क्योर चीज़ है ये। ठीक है, आप लोग चैंटिंग कर रहे हो, बात मान रहे हो, सब कर रहे हो, बट तो ये इतना ठीक आंसर नहीं है। सबको लगता ही है मैं कर चुका हूँ, मैं कर रहा हूँ टोटल सरेंडर, सबको ऐसा लगेगा ही, अपने में तो लगते हैं हाँ चलो भी मैंने सरेंडर कर दिया। फुल टाइम लोगों को ज़्यादा लगता है कि हम लोग हमने टोटल सरेंडर किया ही नहीं किया। मतलब हम क्या करें, अपना हाथ काट के दे दें क्या? हमने घर छोड़ दिया, सब पेरेंट्स छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, हम पड़े हुए हैं यहाँ पे मंदिर में भी कब निकाल दें पता नहीं। अच्छे तो का दिमाग ख़राब हो जाए, निकाल दें, अब पता नहीं है, भगवान जाने, ये हो सकता है नहीं हो सकता। सो बट लाइफ तो जो मंदिर में रहते हैं उनको पता है कि भैया हाईवे और माई वे, ये इस्कॉन में फेमस है, हाईवे और माई वे। सो ठीक है, वो तो चलो यहाँ पे नहीं है, बट पॉइंट है कि
हमारी लाइफ हम ऐसे जिए हैं अलग अलग मंदिर में, ठीक है निकल जाएंगे कहीं और जी लेंगे। सो अब इससे ज़्यादा हम क्या करें? बट एट द सेम टाइम हम बोल सकते हैं कि हम टोटली सरेंडर नहीं हैं, क्योंकि सरेंडर सिर्फ छोड़ने छाड़ने से नहीं होता, यहाँ से होता है, ये एक लेवल है। सो और आप लोग अपनी लाइफ में आप लोग ज़्यादा उससे ज़्यादा क्या करोगे? आपकी वाइफ को छोड़ दोगे क्या? उनकी वाइफ बैठी है टोटल सरेंडर, प्रभु जी अब वाइफ नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ, ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूँ, चलो भाई। वो भी नहीं कर सकते, घर में भी रहना है, जॉब भी है, 1000 चीज़ें हैं। अब मैक्सिमम कर रहे हो आप जो कर सकते हो। तो इसलिए टोटल सरेंडर ना एक बहुत ही थियोरेटिकल वर्ड है, बस ये कह रहा हूँ, क्योंकि वो फिर एक कॉन्शियसनेस लेवल पे चली आती हैं चीज़ें। सो इसलिए पता नहीं लगता, प्रैक्टिकली थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हम फुल टाइम तो हम सोचते हैं हमने टोटल सरेंडर कर दिया। आप फुल टाइम की बात करो, किसी फुल टाइम से पूछो तूने टोटल सरेंडर किया? मैंने तो किया है। किसी से पूछ लो, आप इनसे पूछ लो, गोकुल से पूछ लो, श्रद्धा से पूछ लो, तो टोटल सरेंडर किया है नहीं किया है? आप लेक्चर सुन के मेरी इच्छा है ना, वो मेरी है। कौन सी इच्छा है? कौन सी इच्छा है? बातों की इच्छा नहीं, क्या है एक बताओ। आपको पता ही बता रखा है। सब ये बात है ना, फुल टाइम डिवोटी सोचते हैं हमने सरेंडर कर दिया, बट दैट्स नॉट। आप बहुत सालों बाद पता लगेगा कि हमने बाहर से कर दिया, मगर यहाँ से करना मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए मैंने पिन पॉइंट कर दिया। भक्ति क्या है? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। तो वो तो अंदर चीज़ हो गई ना। अब आप घर में भी कर सकते हो, फुल टाइम बन के भी कर सकते हो, डजेंट मैटर घर छोड़ना है, आपको प्रोसेस फॉलो करना है। जो प्रोसेस फॉलो करेगा उसको मिल जाएगा, यही वजह से ही बढ़, चाहे वहाँ बैठे हो चाहे यहाँ बैठे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बस बात है, बाकी इन जनरल आपका आंसर ठीक है, इसका आंसर ठीक है, बट एक प्रिसाइज नहीं है, प्रिसीजन नहीं है उसमें। ठीक है भाई, फिर हो गया। ओके, एंड करें। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की। हाँ बोलो। अपनी इच्छाओं का गोल, अगर हम गोल हिंदी में इंग्लिश में? इंग्लिश वाला गोल जो हमारी इच्छाएं होती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो अगर भगवान को समर्पित करें तो एक तरफ तो ये कंसेप्ट होगा। ये हाँ, ये तो चलो कर्म मिश्रित भक्ति हो गई कि आपने अपनी इच्छा से, ये क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ, एक बार अपनी इच्छा से काम किया मगर उसका रिजल्ट भगवान को दे दिया, तो वो मिश्रित भक्ति है, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से किया मगर रिजल्ट दिया है, तो उसमें आपकी इच्छा मिक्स्ड है, तो प्योर डिवोशन नहीं हुई वो। फिर दूसरा, अद्भुत भगवान जो चाह रहे हैं वो करना है, अपनी मर्जी से कुछ सोचना ही नहीं है, 1% भी नहीं सोचना। हाँ, वो बेस्ट है। आप अपनी इच्छा से मत करो, जो भगवान और गुरु चाहते हैं वो कर लो। भगवान तो बोलेंगे नहीं आपको, इसलिए गुरु का फंक्शन है। सो गुरु चाहते हैं एग्जैक्टली वो कर दो, तो वो प्योर डिवोशन हो गई बस। इसलिए गुरु और वैष्णव की इम्पोर्टेंस है, वरना आपका भी गुरु की ज़रूरत क्या है? हम खुद पढ़ लेंगे, सारी बुक्स तो हैं ही, चैंटिंग भी है, लेक्चर्स भी है यूट्यूब पे, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक पर्सन आपसे डिमांड करेगा कि ये करना है। जैसे प्रभुपाद ने बोला ये करना है अलग अलग डिवोटीज़ को, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है चलो आई विल डू इट। तो इसलिए गुरु की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत होती है। गुरु मतलब क्या, वो तो बेस्ट है। अगर वो एक हायर लेवल पे, छोटे लेवल पे क्या है कि जो वैष्णव कह रहे हैं वो कर लो। आपने अपनी इच्छा छोड़ दी, वैष्णव की इच्छा पूरी कर रहे हो, तो आपकी माइंड ट्रेन हो जाएगा दूसरों की इच्छा पूरी करने में। मगर अगर कभी कभी गुरु ये भी कह सकता है कि अगर वो आपकी इच्छा देख ले और वो इच्छा भगवान की सेवा में यूज़ हो सकती है, तो वो कहते हैं हाँ ही कर लो। प्रभुपाद ने ऐसे ही किया। प्रभुपाद ने लोगों के टैलेंट्स देखे कि किसी को गिटार उतारने का शौक था, प्रभुपाद ने कहा जाके कीर्तन करो जाओ, मतलब मृदंग म्यूज़िक। किसी को बिजनेस करने का शौक था, प्रभुपाद ने कहा जाके लाइफ मेंबर बनाओ, डोनेशन कलेक्ट करो। तो उसमें तो उसकी इच्छा भी है, बट गुरु ने उसके टैलेंट को वहाँ लगा दिया, मगर गुरु के थ्रू आया, अपने आप नहीं लगाया। इसमें बहुत अंतर है। किसी को म्यूज़िक आता है, वो खुद ही सोच ले हाँ मैं म्यूज़िक में जाऊँगा, वो एक प्रॉब्लम है। उसने अपने डिज़ायर से उसने फुलफ़िल कर लिया अपनी डिज़ायर। गुरु के थ्रू आया तो फिर
वो उसकी जो डिज़ायर भी पूरी हो गई और भगवान की इच्छा पूरी भी हो गई, तो वो तो चलो बेस्ट है ही। प्रभु जी, मिश्रित भक्ति करने में कुछ ड्रॉबैक है क्या? ड्रॉबैक है वो प्योर डिवोशन नहीं है। ड्रॉबैक तो है, आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो और भगवान को रिजल्ट दे रहे हो। नो, देयर इज अ ड्रॉबैक। व्हाट्स अ ड्रॉबैक? ड्रॉबैक ये है कि आपने अपने आप को सरेंडर नहीं किया भगवान। एक तरह से तो सरेंडर ही हुआ ना कि मैंने क्रेडिट नहीं दिया चीज़ का। आपने सिर्फ क्रेडिट के लेवल पे सरेंडर किया है, अपने आप को नहीं किया। फ्री विल का। हाँ, अपने आप को सरेंडर की, व्हाट यू वांट आई विल डू। सो लैक ऑफ सरेंडर है, इसलिए लैक ऑफ डिवोशन। इतना ही है बस। ओके, वैष्णव आज्ञा से बड़ी गुरु की आज्ञा। क्यों? कोई पूछ रही है। वैष्णव आज्ञा से बड़ी गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा तो टॉप मोस्ट है, बट क्यों पूछ रही हो? नहीं, कुछ कारण होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बहुत। क्योंकि वैष्णव, क्योंकि आप किसी के अंडर होगी, लोगों को शिक्षा दे रहे होंगे, फिर आपके गुरु भी हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बहुत एक जटिल क्वेश्चन है। अब किसी ने आपको ऐसे, वशिष्ठ गौतम प्रभु ने आपको कुछ बोला, ये लोकल है यहाँ पर लीडर, मगर आपके माइंड में गुरु की आज्ञा बेटर है वैष्णव आज्ञा से, सबने गुरु से कंफर्म कर दिया। अब गुरु को पता नहीं एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, गुरु ने ऐसा सॉल्यूशन दिया जो बिल्कुल उल्टा है इसके, तो आपने क्या किया? आपने उन दोनों में लड़ाई करा दी गुरु और उनके डिसाइपल में। बात मानने की। हाँ नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फिर आपने बोला इनको कि महाराज ने तो ऐसा कहा है, तो उससे क्या हुआ? फिर इनको लगा कि अबे भैया महाराज ने कुछ और कह दिया, मैंने कुछ और कह दिया, तो महाराज क्या मेरे एंटी हैं क्या? माइंड कैसे सोचता है आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में। अभी तो आप पोजीशन पे नहीं हो, जब उस पोजीशन पे आओगे तो पता लगेगा, अरे यार महाराज ने ऐसे कैसे बोल दिया। महाराज को बोलना चाहिए था कि उनसे पूछो, आइडियली उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया यार, मगर और फिर क्या होगा? आपका फेथ इन पे हट जाएगा ना। ये गुरु ने तो बिल्कुल उल्टा सॉल्यूशन दे दिया, ये तो उल्टा दे रहे थे, लो भैया इनकी बात मानना ही बेकार है। सो एक ऐसी खिचड़ी पकेगी वहाँ, और उसमें हानि किसकी होगी? हाँ, आपकी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो क्या करना है फिर? वैष्णव आज्ञा से बड़ा गुरु आ गया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर है। मैं हाँ कहता हूँ तो प्रॉब्लम, ना कहता हूँ तो प्रॉब्लम। सो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इसका ये तो पूरा लेक्चर होगा यार, ये नहीं आंसर कर सकता मैं, ये पता नहीं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर ये है कि आप अगर किसी से पूछ लो तो कंफर्म मत करो फिर। हाँ, फिर कर लो। वो कंफर्म करने की बहुत प्रॉब्लम है, यही है। कंफर्म करे मतलब डाउट है प्रभु। हाँ, तो भैया इन्होंने बोल दिया तो कर लो, या महाराज ने बोल दिया तो कर लो, फिर अब कंफर्म, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। या अगर आपको पूछना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि इन्होंने बोला वैष्णव आज्ञा मेरे लिए, महाराज आप क्या कहते हैं? आपको ऐड करना पड़ेगा कि भाई लोकल उन्होंने मुझे ऐसे बोला, आप क्या कहते हैं? तो महाराज समझ जाएंगे फिर, वो भी तो एक्सपीरियंसड हैं, वो भी तो गुरु हैं। ये अच्छा, हाँ उन्होंने बोला है तो इसका कुछ सोल्यूशन होगा, तो वो ऐसे ही बोलेंगे हाँ ठीक है, तो फिर उनको बुलाओ, मैं डिस्कस करके बताऊँगा अगर इंपॉर्टेंट मैटर है तो। या अगर महाराज ने बोला तो आपको इनसे पहले बोलना पड़ेगा कि महाराज ने ऐसा बोला, आप क्या कहते हैं? तो हो सकता है महाराज की बात तो काट नहीं सकते, मगर ये कह सकते हैं कि महाराज ने ऐसा बोला तो इसको ऐसे कर लो इस सिचुएशन में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन जानता हूँ ना यहाँ पर, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। सो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, छोड़ दो ये। बट अगर हम जा रहे हैं ना डाउट, इट मींस वी हैव अ डाउट ऑन अ गुरु और ज़रूरी नहीं है, आई मीन टू से, अगर जैसे एग्जांपल प्रभु जी ने कह दिया, सो आई शुड हैव फेथ कि आई शुड हैव कंफर्म इट फ्रॉम। नहीं, कभी कभी हाँ वैसे तो कह दिया, बट कभी कभी हम डिटेल में पूछना चाहते हैं कुछ ना, मैं थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा क्यों बोल रहा हूँ अजीब सा है ना,
हाँ, पूछना अजीब सा है थोड़ा, हमने पूछ लिया तो कर लिया। अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है लाइफ का, मरने जीने का, तो फिर आप पूछ भी सकते हो कि महाराज उन्होंने ऐसा सजेशन दिया, आपका क्या सजेशन है। ऐसे पूछना होता है, पूछने का तरीका है कि महाराज उन्होंने तो ऐसा किया, आपका क्या कहना है। तो गड़बड़ है। अब महाराज सजेशन ये है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हम भी सजेशन ही देंगे, हम कोई लाइफ की चीज़ होगी हम थोड़ी ना बोलेंगे ऐसा कर लो, हम एक ऑल्टरनेटिव सजेशंस देंगे। महाराज आपके महाराज भी कहेंगे ठीक है ये और 3-4 है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर बता देते हैं, तो ऐसे होगा। जैसे आपने का लेक्चर कराना है, बट आई डोंट हैव द गट्स टू आस्क यू कि कैसे, वो मैं कैसे प्रभु जी ने ये कहा है और इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, मैंने कुछ बोला है तो आपको पता नहीं कैसे अप्लाई करना है, तो आपने पूछ लिया अप्लाई कैसे करना है। तो पूछने का ढंग भी होता है। चलो छोड़ दो क्वेश्चन यार, ये बहुत मुश्किल है। अब क्या पूछना बोल रहा हूँ? कि जो पूरे लेक्चर में कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान को प्राप्त करना होता क्या? कोई सांस रोक के देख लो। ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। तभी मैंने सांस रुकवाई थी आपकी। या जब एकादशी के दिन आप खाना नहीं खाओ तो भूख लगती है, नहीं लगती है? कुछ लोग पागल हो जाते हैं शाम तक। बस वो एक्सपीरियंस आपको याद करना पड़ेगा। एक्सपीरियंशियल चीज़ है ये, इन्फॉर्मेशन की है ही नहीं चीज़। आपको अरे मेरे में इतनी इच्छा यानी नहीं है तो इसका मतलब कम है। तभी तो यमुनाचार्य जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरी ऐसे आकर्षण हो भगवान हो ऐसे लड़का के लड़के की। वो लॉजिक दे ही नहीं रहे, एक्सपीरियंशियल दे रहे। और कोई तरीका नहीं है इसको समझने का, यही है बस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, ओके। एक्सपीरियंशियल इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ही 2 टाइप की होती है, पता है आपके लोग सोचते क्या इन्फॉर्मेशन लॉजिकली होती है क्या सारी? एक्सपीरियंशियल इन्फॉर्मेशन भी होती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो इन्फॉर्मेशन ही है ना। मैं कनाडा गया था, मैं घूम के आया था, बड़ा मज़ा आया था। वहाँ 25 डिग्री था, उसमें मुझे बड़ा ठंड लग रही थी, बट इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। ये आपको एक्सपीरियंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, लॉजिकल नहीं है इसमें कुछ। तो हमें यहाँ पे एक्सपीरियंशियल इन्फॉर्मेशन काम करेगी हायर लेवल्स पे। लोअर लेवल पे लॉजिकल इन्फॉर्मेशन काम करती है। ये सब फिलॉसफी आप पढ़ोगे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही इसमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी, वो थोड़ा दूर करो। तो जैसे हरे कृष्ण प्रभु कहते हैं कि भगवान की इच्छा पूरी करना पड़ती है, तो जिसमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी वो भगवान की इच्छा पूरी करेगा, तो उसमें उसका पैशन नहीं होगा। हाँ, ये बात उसमें पैशन नहीं होगा। जिसका लक्ष्य नहीं होगा भगवान को प्राप्त करने का, वो फिर पैशन से अपनी इच्छा पूरी करेगा, भागेगा इधर उधर। ऐसे ही तभी वही आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा दोनों में बाहर से। तभी तो मैंने कहा सेव योर एज, ये लर्न कर लो आप। सेव योर एज। कुछ लोग प्रीचिंग करते हैं क्योंकि एक जगह ठंड से बैठ नहीं सकते, इसलिए भागते रहेंगे। तो लोगों को लगा वाह क्या प्रीचिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली अपने पैशन में चल रहे हैं। कुछ लोग एक जगह बैठा है क्योंकि तमोगुण में है, आलसी है, पूरे दिन चैंटिंग कर रहा है, वाह क्या भक्त है, साला आलसी है। आपको लग रहा है भक्त है, वो अपने इग्नोरेंस में पड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है? सेविंग हिज एज। बस यही है। ये अजीब सा टर्म है मगर अमेरिका में चलता है। ज़्यादा बुरा नहीं। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण।